हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले क्लास 9 का चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1। इसके पहले के लेक्चर में मैंने इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया और इसमें जो 5 रूल है कॉन्ग्रुएंस के वो भी मैंने बता दिया और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो रूल जिनको आ जाएगा वो आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल टू AD and AB bisect angle A, show that the triangle ABC congruent to a triangle ABD. What can you say about BC and BD? इसमें क्या बोल रहा है, क्या है क्वाड्रिलेटरल ACBD। इसमें क्या है, जो AC है वो AD के इक्वल है और जो ये AB है उस ये क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि A वाला एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। फिर हमें क्या बताना है, जो ए बी सी, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के, ऐसा हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख दोगे आप, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ए बी डी। और हाँ, एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर वो भी देखना है तो देख सकते हो। फिर पहला तो आपको क्लियर दिख रहा है, जो ए सी है वो ए डी के इक्वल है, तो लिख देता हूं मैं, जो ए सी है ये ए डी के इक्वल है। ये क्या है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर दूसरा, जो एंगल ए है वो क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एंगल बी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी ए डी के। इसमें रीजन क्या लिखोगे, इसमें रीजन लिखोगे ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। फिर इसके बाद जो ए बी है, ये जो साइड ए बी है दोनों ही ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। देखो दोनों में के लिए क्या है, कॉमन है। यहाँ पे देख लो ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, क्या है, कॉमन साइड है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ए बी इज इक्वल टू ए बी। रीजन क्या लिख दोगे, कॉमन साइड, कॉमन साइड, ये हो गया हमारा। अब देखो तीन चीजें चाहिए थी, तीन चीजें हमें मिल गई। पहला मिला साइड, फिर मिला एंगल, फिर मिला साइड। देखो यहाँ पे साइड एंगल साइड, तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, SAS रूल। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। रीजन में आप लोग लिख दोगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इसमें आगे बोला है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, यानी कि ये जो BC है और BD क्या है इसमें। तो जो BC और BD क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है और हम लोग CPCT रूल से इन दोनों को भी इक्वल बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD। क्या रहेगा इसमें, CPCT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिख दोगे कि BC एंड BD आर इक्वल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो क्या बोला है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो AD है वो BC के इक्वल है, सिंबल से भी बताया गया है। फिर उसके बाद एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, यानी कि जो एंगल हमारा DAB है वो किसके इक्वल है, एंगल CBA के, यानी ए दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। फिर इसके बाद प्रूव दैट, तीन चीजें प्रूफ करनी है। पहला तो हमें ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC है, ये हमें प्रूफ करने का है, यानी कि ये जो ट्राइंगल ABD है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल BAC के, ऐसा हमें प्रूफ करना है। और ये दोनों तो आसानी से हो ही जाएगा जब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो आइए करते। पहले तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे लिख दो 1, क्योंकि हम लोग पहला सॉल्व कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ABD एंड सेकेंड ट्राइंगल क्या है हमारा, BAC। देखो पहले तो इसमें ये जो AD है वो BC के इक्वल है, इसको लिख देता हूं। ये क्या है, गिवन है। फिर इसके बाद
इसके बाद क्या इक्वल दिख रहा है तुम्हें, एंगल इक्वल दिख रहा है। देखो यहाँ पे बोला है कि जो डी ए बी है, जो डी ए बी है ये किसके इक्वल है, सी बी ए के, यानी कि सी बी ए के। इसको लिख लेता हूँ, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। रीजन में लिख दोगे आप लोग गिवन। फिर इसके बाद इसमें देखो जो दोनों के दोनों ट्रायंगल, इसमें जो ए बी है कॉमन है, ये जो साइड ए बी है ये दोनों में ही कॉमन है। देख लो यहाँ पे ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, तो यहाँ पे लिख दोगे ए बी इक्वल टू ए बी। ये क्या है, हमारा कॉमन साइड है। अब देखो तीन चीजें हमें मिल गई, क्या मिला, पहले साइड मिला, फिर एंगल मिला, साइड मिला। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, पहले साइड मिला, फिर एंगल मिला, फिर साइड मिला, तो यानी एस ए एस रूल। तो इसमें मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। रीजन लिख दोगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब ये तो हो गया। अब दूसरा क्या प्रूफ करने का है, जो बी डी है वो ए सी के इक्वल है, जो बी डी है वो ए सी के इक्वल है। तो दूसरे के लिए टू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं जो बी डी है वो ए सी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे लिख दोगे ट्रायंगल जो हमारा ए बी डी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल बी ए सी के। लिख दो यहाँ पे एबो प्रूव्ड, प्रूव्ड। अब लिख दो यहाँ पे जो बी डी है वो ए सी के इक्वल। रीजन में लिख दोगे सी पी सी टी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिर इसके बाद तीसरे पे आ जाते हैं हम लोग। तीसरे में क्या पूछा है, एंगल ए बी डी। देखो एंगल ए बी डी कहाँ पे, एंगल ए बी डी। दूसरा एंगल क्या है, बी ए सी, बी ए सी। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये तो पता ही है। फिर अब हम लोग इसमें भी सी पी सी टी रूल से बोल सकते हैं कि ए बी क्या है, दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आपस से लिखना है लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो फिर लिख देता हूँ मैं ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। एबो प्रूव वापस लिख दो, एबो प्रूवेड। ये नहीं लिखोगे इस लाइन में तो भी चलेगा, हाँ तो भी लिख दोगे तो कोई बात नहीं। तो क्या है ये, ए बी डी इक्वल टू बी ए सी। समझा ना, ये ए बी डी किस में आ रहा है, ट्राइंगल हमारे ट्राइंगल क्या था ए बी डी, तो किस में आ रहा है ये बी ए डी, ए बी डी में ही आ रहा है। और ये जो बी ए सी है ये किस में आ रहा है, ए बी सी में ही आ रहा है। तो इसमें सी पी सी टी रूल लगा दो डायरेक्ट, सी पी सी टी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखो ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। पहले तो इसमें इसने बोल दिया कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, और ये ए डी और बी सी इक्वल तो है ही, साथ में ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसके परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे लिखा है मतलब शो भी हो रहा है जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो हमें बताना है कि ये जो सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यानी क्या प्रूफ करना है हमें कि जो ए ओ है वो बी ओ के इक्वल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो दो ट्राइंगल है इन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लेते हैं हम लोग। पहला ट्राइंगल लेते हैं ए ओ डी और दूसरा ट्राइंगल लेते हैं बी ओ सी। ए ओ डी एंड सेकेंड ट्राइंगल में लेता हूँ ए ओ डी बी ओ सी, बी ओ सी। अब इस पे तो दो चीज़ें एकदम नॉर्मल सा दिख रहा है आपको, जो साइड ए डी है वो बी सी के इक्वल दिख रहा है, ठीक है चलो लिख देता हूँ मैं, जो साइड हमारा ए डी है वो बी सी के इक्वल है। यहाँ पे रीजन में लिख दोगे गिवन। और दूसरा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो आप बोल सकते हो कि ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ ए डी, एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ ए डी। रीजन इधर लिख दोगे ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा। लेकिन यहाँ पे क्या है,
देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहा है, और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि जो एंगल ए ओ डी होगा वो एंगल बी ओ सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। रीजन में लिख दोगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लिख दोगे। फिर इसके बाद अब तीन चीजें तो मिल गई हमें, पहला मिला साइड, फिर मिला एंगल, फिर मिला एंगल। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 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 साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। रीजन में आप लिख दोगे यहाँ पे बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसमें जो साइड ए ओ होगा वो बी ओ के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। रीजन लिख दोगे सी पी सी टी। अब अगर ए ओ बी ओ के इक्वल है, इक्वल कब होंगे दोनों, जब ये क्या होंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। यानी कि ये जो सी डी है ये क्या कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ही ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर सी डी बाइसेक्ट्स ए क्वेश्चन B. नंबर 4, L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel lines P and Q। देखो जो ए एल और एम है ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये दो लाइन जिन दो लाइनों से इंटरसेक्ट हो रही है, यानी कि ये दो लाइनों से इंटरसेक्ट हो रही है पी और क्यू से, ये दोनों भी क्या है, आपस में पैरेलल है। यानी कि एल और एम पैरेलल है और पी और क्यू पैरेलल है। फिर इसके आगे क्या बोला, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। हमें ये शो करना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कैसे करना है, देखो यहाँ पे पहले लिख दोगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्राइंगल क्या है हमारा सी डी ए। अब इसमें देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म होता है जब भी दो पैरेलल लाइन होता है और उसमें एक ट्रांसवर्सल होता है। तो यहाँ पे देखो पहला जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे ऐसा 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 जेड बन रहा है देखो, तो यहाँ पे एक फॉर्म हो रहा है और एक यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए। तो यहाँ पे लिख दोगे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए। रीजन में लिख दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एस। कौन से पैरेलल लाइन से बना है ये, ध्यान से देखो किस पे बना है ये, पी क्यू पे बना, एस पी पैरेलल टू क्यू, ये हो गया। अब दूसरा जो देखो ये ए सी लाइन है ना, ए सी सॉरी साइड ए सी है ना, ये दोनों के ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो देख लो यहाँ पे ए सी, तो यहाँ पे लिख दूंगा जो ए सी है इक्वल टू सी ए लिख दो, फिर ए सी लिख दो, चलो गया। तो ये हो गया कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब वापस ध्यान से देखो यहाँ पे भी एल और एम भी पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ भी जेड फॉर्म होगा, ये मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखो जेड फॉर्म हो रहा है ऐसे, यानी कि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी कि एंगल पहले कौन सा लिया हूँ मैं, ए बी सी लिया हूँ ना, तो एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी। तो यहाँ पे लिख दोगे एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी। रीजन में सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एस। ये पी और क्यू था इसमें पैरेलल, लेकिन इसमें क्या है, एल और एम पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ पे लिख दोगे एल पैरेलल टू एम। अब देखो मेरे को क्या मिला, एंगल साइड एंगल। ध्यान से देखो एंगल साइड एंगल, मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर जो ट्राइंगल ए बी सी है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल सी डी
ए के। रीजन में आप लिख दोगे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते देखो, इसमें क्या बोल रहा है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। ये जो लाइन एल ये होगा, हाँ, ये जो लाइन एल है ये क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। फिर इसके बाद क्या रहा, बी इज एनी पॉइंट ऑन लाइन एल, ठीक है। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ये जो क्या है, बी टू द बी पी, हाँ देखो जो बी पी है और ये बी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या बोला है, शो दैट ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ये जो ट्राइंगल हमारा ए पी बी है ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। एकदम इजी है, देखो खाली फटाफट। तो यहाँ पे लिखोगे इन ट्राइंगल ए पी बी एंड सेकेंड क्या है ए क्यू बी, ट्राइंगल लिख देना है यहाँ पे। अब इसमें हमें क्या चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। पहला तो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि जो यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का बन रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ए पी बी इक्वल टू ए क्यू बी। ये दोनों एंगल क्या आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दोगे एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। रीजन लिख दोगे यहाँ पे ईच 90 डिग्री। फिर इसके बाद एक और एंगल दिख रहा है, ये क्या है, जो लाइन एल है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल क्यू ए बी। तो यहाँ पे लिख दोगे एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल क्यू ए बी। रीजन लिख दोगे कि लाइन एल इज, यहाँ पे लिखा था ना कहीं पे, L is the bisector of an angle A. Line L is bisect angle A, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा तो एकदम सामने दिख रहा है, जो ए बी है दोनों में क्या है, कॉमन साइड है दोनों ही ट्रायंगल में, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी। ध्यान से देखो ए बी, तो ये क्या है हमारा कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब इसके बाद क्या करोगे आप लोग, इसके बाद कुछ और चाहिए, बस पहला तो प्रूफ हो गया। अब दूसरे में आते हैं, दूसरे में क्या बोला है, जो बीपी है वो बीक्यू के इक्वल है, यानी ये बीपी जो है बीक्यू के इक्वल है। हाँ इक्वल है, कैसे, क्योंकि हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो सीपीसीटी रूल से हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों भी इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाओगे सेकेंड में, पहले तो ये लिख दो, एक मिनट, ये हम लोग लिखे नहीं, हाँ, देयरफॉर ट्राइंगल जो हमारा ए पी बी है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी है। रीजन में आप लोग लिख दोगे बाय, कौन सा रूल लग रहा है इसमें, एंगल साइड, एंगल लग रहा है ना, हाँ, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। चलो ठीक है, अब दूसरे में आ जाते हैं। अब पहले तो ये लिख दोगे ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, लिख दोगे अबव प्रूवेड। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैं लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। अब हमें बताना है कि जो बीपी है वो बीक्यू के इक्वल है, तो सीपीसीटी रूल अप्लाई करता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर जो बीपी है वो बीक्यू के इक्वल है, यहाँ पे लिख दोगे सीपीसीटी। फिर इसके बाद क्या पूछा है कि बी इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। बी जो है एंगल ए से इक्विडिस्टेंस पे है, हाँ है, कैसे, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो जो साइड ए क्यू होगा वो ए पी के इक्वल होगा। बी इज, हाँ, ये कॉमन साइड ए बी है ना, इक्वल है ना, तो सीधा मैं लिख देता हूँ ना डायरेक्ट कि जो देयरफॉर बी इज equidistant from the arms of angle A।
क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, ए सी इक्वल टू ए ई। जो ये हमारा ए सी है वो ए ई के इक्वल है, दूसरा जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है, ये जो ए बी है ये ए डी के इक्वल है। फिर उसके बाद बोला है एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल्स ई ए सी, यानी जो हमारा एंगल बी ए डी है ये किसके इक्वल है, एंगल ई ए सी के इक्वल है। सो दैट बी सी इक्वल टू डी ई, हमें बताना ये जो बी सी है ना ये डी ई के इक्वल है, ऐसा हमें शो करने का। तो इसके लिए क्या करोगे, पहले ये सिंपल है, थोड़ा खाली ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। पहले तो ये जो एंगल दोनों इक्वल दिया ये लिख लेता हूँ मैं, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी है, ये क्या है, गिवन है। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, एंगल डी, एंगल देखो ये वाला डी ए सी, ये वाला डी ए सी, दोनों साइड ऐड करता हूँ। क्यों ऐड कर रहा हूँ अभी मैं बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा अभी। तो दोनों साइड ऐड करता हूँ, बी ए डी प्लस एंगल क्या ऐड कर रहा हूँ, डी ए सी इज इक्वल टू क्या है, ई ए सी, ऐड क्या करना है, डी ए सी, डी ए सी, डी ए सी। अब ध्यान से देखो, पहले क्या है बी ए डी, फिर क्या है डी ए सी, डी ए सी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी ए सी के बराबर हो जाएगा। ये दोनों एंगल का जो सम है वो क्या हो जाएगा, बी ए सी, और सेम क्या है ई ए सी प्लस डी ए सी, तो यानी ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ई ए डी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ई ए डी के। इसको मैं क्यों किया अभी बताता हूँ मैं आपको। अब क्या करोगे, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का है। पहले अगर इन दोनों को इक्वल मतलब शो करना है तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा जिसमें वो दोनों आ रहे हैं। तो पहला मैं लेता हूँ बी ए सी, लिख दोगे यहाँ पे इन ट्रायंगल बी ए सी, एंड दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ। पहला तो हो गया बी ए सी, इसमें बी सी आ गया, और क्या चाहिए, डी ई। तो डी ई किस में आ रहा है, देखो डी ए ई में आ रहा है, तो इसमें लिख दोगे ट्रायंगल डी ए ई में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले हमें पता है जो ए बी है वो ए सी, सॉरी जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है। देखो यहाँ पे अलग अलग ट्रायंगल क्या है, जो ए बी है वो ट्रायंगल बी ए सी का है, और जो ए डी है वो ट्रायंगल डी ए ई का है। तो इन दोनों को इक्वल बताओ पहले। यहाँ पे यहाँ पे है, देखो ए बी जो है, ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, ये क्या है, गिवन है। तो साइड एंगल साइड टेस्ट। फिर दूसरा मैंने क्या निकाला है, देखो बी ए सी इक्वल टू ई ए डी। अभी पता चल जाएगा, देखो बी ए सी किस में आ रहा है, बी ए सी में आ रहा है, और ई ए डी किस में आ रहा है, ई ए डी में आ रहा है। तो ये दोनों ही हमें प्रूफ करना है, देखो। और ये एंगल मैंने इक्वल बताया यहाँ पे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये एंगल ले लोगे आप, इसलिए मैंने इसको पहले इक्वल बताया। तो यहाँ पे लिख दोगे बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी, रीजन लिख दोगे फ्रॉम 1। अब इसके बाद एक और ऑलरेडी दिया हुआ है, जो ए सी है वो ए ई के इक्वल है, ये भी लिख देता हूँ। ये जो ए सी है ये ए ई के इक्वल है, ये भी क्या है, गिवन है, ये भी क्या है, गिवन है। अब इसके बाद कौन सा रूल लगेगा इसमें, हमें क्या मिला, पहले साइड इक्वल मिला, फिर एंगल इक्वल मिला, फिर साइड इक्वल मिला। तो मैं बोल सकता हूँ साइड एंगल साइड से कि जो ट्रायंगल हमारा बी ए सी है ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल डी ए ई के। रीजन लिख दोगे आप, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। लेकिन हमें चाहिए क्या, बी सी इक्वल टू डी ई चाहिए। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें मैं सी पी सी टी रूल से बोल सकता हूँ जो बी सी होगा वो डी ई के इक्वल होगा। देख लो यहाँ पे बी सी और डी ई क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। रीजन लिख दोगे सी पी सी टी। हाँ, और बाकी का जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के डाल दूंगा।